हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। जब बात प्रयास करने की हो तो कई बार एक बात अक्सर सुनी होती है कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। अगर मन से इंसान हार जाए या हार मान ले तो वो कभी जीत नहीं सकता, चाहे वो किसी भी काम को करने की कोशिश करें या किसी भी काम की शुरुआत करें और दिल से अपने आप के ऊपर विश्वास करके, अपने आप खुद पे भरोसा करके, अपने आप पे भरोसा करके कमिटमेंट के साथ अगर मन से दिल से अगर काम करने की शुरुआत करे और लगातार काम करे और वो हार नहीं माने तो डेफिनेटली उसको वो चीज़ जरूर हासिल होती है जिस चीज़ को हासिल करने के लिए या जिस लेवल को हासिल करने के लिए या जिस पोजीशन को हासिल करने के लिए या जिस सपने को पूरा करने के लिए उसने कदम बढ़ाया है, उसने वो प्रयास शुरू किया है, उसने वो जर्नी स्टार्ट करी है। राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी चीज़ से रिलेटेड एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। बहुत ही यूनिक स्टोरी है। हम हो सकता है वो स्टोरी आपने सुन रखी हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर ऐसी शानदार और जानदार स्टोरी सुनना अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही अगली शानदार और जानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी है एक जंगल की। गर्मी के दिन थे और गर्मी के दिन थे तो पानी की बड़ी दिक्कत थी। चारों तरफ सारे जो पशु हैं और सारे पक्षी हैं वो पानी की परेशानी से जूझ रहे थे और बहुत ही खराब स्थिति थी। और अचानक क्या होता फ्रेंड्स, एक कौवा जिसको भी बहुत भयंकर प्यास लगी थी और क्योंकि गर्मी के दिन थे, पानी कहीं था नहीं, दूर दूर तक कोई जलाशय में पानी नहीं था, कोई नदी नालों में सब जगह पानी सूख चुका था और पशु पक्षियों को पानी कहीं से पीने का नहीं मिल रहा था। एक कौवा जो था वो पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था। बहुत ही तलाश करने के बाद भी उसको कहीं पानी नसीब नहीं हुआ। उसकी हालत ख़राब हो रही थी और वो पानी की तलाश कर रहा था। अचानक फ्रेंड्स क्या होता है, एक सुराही उसको दिख जाती है और उस सुराही को देखने के बाद उसके जान में जान आती है। जैसे ही वो सुराही के पास उड़ता उड़ता पहुंचा और उस सुराही को देखने के बाद उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि सुराही के अंदर थोड़ा सा पानी है और वहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वो सुराही का जो मुंह है वो सकड़ा था और उसकी चोंच उस पानी तक पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए वो पानी नहीं पी पा रहा था। कहते हैं जिस चीज़ की अगर आप तलाश कर रहे हो और अगर वो चीज़ आपके पास आपके सामने हो और अगर उसको आप हासिल नहीं कर पा रहे हो तो आपकी टेंशन और बढ़ जाती है। तो वैसी कंडीशन कौवे की भी थी। उस पानी को वो पी नहीं पा रहा था और अपनी प्यास बुझा नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब कैसे इस पानी को पिया जाए और मैं कैसे अपनी प्यास को बुझाऊं। ये सोच ही रहा था कि अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आ गया। उस सुराही के पास में कुछ कंकड़ पड़े हुए थे और उसने क्या किया, एक एक कंकड़ को उठाना शुरू किया और उस कंकड़ को उठा उठा के उस सुराही के अंदर डालना शुरू किया। वो उठता था, एक कंकड़ को लेके आता था और उस कंकड़ को वो सुराही के अंदर डालता था। कई बार कुछ कंकड़ बड़ी साइज के भी आ जाते थे तो वो सुराही के मुंह के अंदर नहीं जाते थे तो वो उसको साइड में गिरा देता था और कंकड़ लेके आता था, अपनी चोंच में पकड़ के लेके आता था और सुराही के अंदर डालता था। उस प्रकार से लगातार वो कंकड़ उठा के लेके आता था और सुराही के अंदर डालता था, कंकड़ लेके आता था, उस सुराही के अंदर डालता था और वो कंकड़ जैसे ही सुराही के अंदर डालता गया उस सुराही के अंदर जो पानी था उसका स्तर ऊपर आता गया, ऊपर आता गया, ऊपर आता गया। वो लगातार कंकड़ डालता जा रहा था, पानी का स्तर ऊपर आता जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि उस सुराही के अंदर पानी का स्तर उतना ऊपर आ चुका था कि अब आराम से इजीली वो कौवा चोंच से उस पानी को पी सके और अपनी प्यास को बुझा सके। ये स्टोरी कई बार आपने सुनी होगी, कई बार आपने पढ़ी भी होगी, पर इस स्टोरी को अगर हम अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो बहुत ही सीखने वाली स्टोरी है फ्रेंड्स। बहुत ही यूनिक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है पर सीखने के लिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इस कौवे से और उस कौवे के किए गए प्रयासों से बहुत बड़ी सीख हम ले सकते हैं। बात अगर इस स्टोरी से सीखने की करें, सबसे पहली चीज कि उस कौवे ने क्या किया, वो कौवा बड़े प्रयास करता रहा, इधर उधर ढूंढता रहा। फ्रेंड्स, लाइफ के अंदर इंसान भी अपने जीवन के अंदर किन चीजों की खोज करता है, उसको भी तलाश होती है। किस चीज की तलाश होती है? खुशी की तलाश करता है। वो एक अच्छी जिंदगी की तलाश करता है, एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश करता है या फिर एक अच्छे करियर की तलाश करता है, एक खूबसूरत जिंदगी की तलाश करता है। और कौवा अगर उसने इधर उधर तलाश नहीं करी होती और उसने अगर गिव अप कर लिया होता, उसने हार मान ली होती तो शायद उस कौवे की प्यास नहीं बुझती और उसकी मौत भी हो सकती थी। तो उस कौवे ने लगातार प्रयास किया, लगातार ढूंढता रहा, लगातार सर्चिंग करता रहा तो उसको
वो पानी की सुराही मिली और उससे उसने प्यास बुझाई। हमारी लाइफ के अंदर भी फ्रेंड्स यही होता है। अगर बात करें तो हम भी लाइफ के अंदर कई चीज़ों की तलाश करते हैं और कई बार लोग हार मान लेते हैं, गिव अप कर जाते हैं और उनको लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है फ्रेंड्स कि जितने भी लोगों ने काम किए हैं तो उन्होंने लगातार प्रयास किया है। ये सबसे बड़ी चीज उस कौवे की सर्चिंग से हमें सीखने को मिलती है। ये नंबर 1 पॉइंट हम उस कौवे की सर्चिंग से सीख सकते हैं। और नंबर 2 कि फ्रेंड्स जैसे ही उस कौवे को वो सुराही दिखी तो वो खुश हो गया और खुश होने के बाद वो सुराही के पास पहुंचा और जैसे ही उसने देखा कि उस सुराही के अंदर पानी का स्तर बहुत नीचा है, वो उसको पी नहीं पाएगा, तो उसने हार नहीं मानी, उसने टेंशन नहीं ली, उसने सोचना शुरू किया कि मैं कैसे इस पानी का स्तर ऊपर लाके अपनी प्यास को बुझा सकता हूं। और वो सोचने लग गया, उसने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया। और वो ऐसा सोच के नहीं चला गया कि यार पानी बहुत गहरा है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको नहीं पी पाऊंगा, चलो यार कहीं और तलाश करते हैं। कई बार लोग लाइफ के अंदर यही चीज करते हैं, किसी चीज के अंदर शुरुआत करते हैं या कोई चीज उनको हासिल होती है और वो उस चीज के बारे में सोचते नहीं है, विचारते नहीं है और तुरंत ही गिव अप करके हार मान के वो ये सोच लेते हैं कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे ही नेगेटिव विचारधारा के साथ वो वहां से कहीं और किसी और रास्ते की तलाश के लिए निकल जाते हैं और लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये कर जाते हैं। अगर वो कौवा भी अगर उस पानी का स्तर को देख के अगर वहां से उड़ गया होता दूसरी जगह पानी की तलाश करने के लिए, तो क्या पता, क्या गारंटी है दोस्त कि दूसरी जगह उसको पानी मिल जाता। ठीक उसी प्रकार से क्या श्योरिटी है कि इंसान जिस काम के अंदर लगा हुआ है या जो जिस चीज की तलाश कर रहा है वो चीज उसके सामने आ जाती है और उसके बाद उसको देखने के बाद उसके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट आ जाए, तो क्या श्योरिटी है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी उसका इंतजार कर रही हो? क्या गारंटी है? कोई श्योर नहीं है दोस्त, क्योंकि कहते हैं गारंटी ऐसी चीज है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। राइट फ्रेंड्स, तो ये दूसरी सबसे बड़ी चीज हमें सीखने को मिलती है। तीसरी चीज, तो जैसे ही कौवे के दिमाग में आइडिया आया, मैं अगर पत्थर को उठा के इस सुराही के अंदर डालूंगा तो इस पानी का स्तर जरूर ऊपर आएगा और मैं अपनी प्यास को बुझा सकता हूं, मेरी जान बच सकती है, मेरी जान बच सकती है। जैसे ही उसके माइंड के अंदर आइडिया आया और उसने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। कई बार लोगों के माइंड के अंदर आइडिया आता है, कहते हैं इंसान का माइंड बहुत पावरफुल होता है दोस्त, और हमारा आइडिया, कहते हैं वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया इंसान की जिंदगी बदल सकता है, पर वो आइडिया वो उस व्यक्ति की जिंदगी तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो व्यक्ति उस आइडिया के ऊपर काम ना करे, वो अपने आप के ऊपर बिलीव ना करे। कौवे के साथ भी यही तो हुआ था। कौवे के माइंड में आइडिया आया पानी को ऊपर लाना, तो उसके लिए मुझे पत्थर उठा के डालने पड़ेंगे, और उसने अपने आइडिया के ऊपर उसने बिलीव किया कि यस आई कैन डू इट, मैं पत्थर डालूंगा और पानी जरूर ऊपर आएगा और मैं अपनी प्यास बुझा के अपनी जान बचाऊंगा। वो जब पत्थर उठा के लेके आ रहा था तो कुछ पत्थर ऐसे भी आ रहे थे जो उस सुराही का मुंह छोटा होने की वजह से उसके अंदर नहीं जा पा रहे थे। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर चौथे पॉइंट के रूप में सीखने की जरूरत है फ्रेंड्स, और वो है उसने पत्थर नहीं गिने, उसने पत्थरों की कैलकुलेशन नहीं की, उसने ये नहीं गिना कि कितनी बार बड़े पत्थर आ गए जो मेरी मेहनत व्यर्थ गई, या उसने ये नहीं सोचा कि मैंने इसमें 10 पत्थर डाल दिए, पानी ऊपर आना हो तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। उसने ये नहीं सोचा, मतलब उसने पत्थर नहीं गिने, वो लगातार उठा के पत्थर लाता रहा, क्योंकि उसका मकसद पत्थर गिनना नहीं था, उसका मकसद था पानी के स्तर को ऊपर लाना और अपनी प्यास बुझा के अपनी जिंदगी बचाना। फ्रेंड्स, कई बार लाइफ में भी वो किसी काम के लिए प्रयास करता है और वो प्रयासों की कैलकुलेशन लगाता है कि मैंने 1 बार प्रयास किया, मैंने 2 बार किया, मैंने 3 बार किया, मैंने 4 बार किया। फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज क्लियर होती है कि आपका मकसद प्रयासों के ऊपर डिपेंड है, मतलब आप कैलकुलेशन लगाओगे कि आपने कितना प्रयास किया, या फिर आपका ध्यान जो है वो लक्ष्य के ऊपर है। और फ्रेंड्स, कहते हैं जिस व्यक्ति का ध्यान लक्ष्य के ऊपर होता है वो कभी भी अपने पैरों में पड़ी हुई समस्याओं के बारे में नहीं देखता, वो पैरों में पड़े हुए कांटों के बारे में नहीं सोचता है या उसके बारे में नहीं देखता है, उसको नहीं देखता है, वो हमेशा निरंतर चलता जाता है। और वो उसकी कैलकुलेशन ये नहीं रहती है कि मुझे कितने कदम चलना है, मैं कितनी बार प्रयास करूंगा, कितनी बार असफल होऊंगा, कितनी बार हारूंगा और फिर से उठ के फिर प्रयास करूंगा। अगर हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि मुझे उस पोजीशन तक पहुंचना है, मुझे उस लेवल को हासिल करना है, मुझे इस सपने को पूरा करना है, मुझे उस चाहे उसके लिए 1 बार प्रयास करना पड़े, 100 बार करना पड़े, या 500 बार प्रयास करना पड़े, या 1000 बार प्रयास करना पड़े, मुझे 1 बार हारना पड़े, मुझे 2 बार हारना पड़े, मुझे 50 बार हारना पड़े, पर मैं 1 बार फिर से प्रयास करूंगा, मैं फिर से कदम बढ़ाऊंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा, उस मुकाम को जरूर हासिल करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से आभार। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए, और ये स्टोरी आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप ऐसे ही शानदार, जानदार और एनर्जी से भरपूर मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही शानदार, जानदार, एनर्जी से भरपूर मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट करें।